नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडर क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों आज अपन देखने जा रहे हैं वीडियो और पटवार जो कि 2021 के दिसंबर और अक्टूबर में एग्जाम हुए थे दोस्तों। तो दोनों के चार शिफ्ट थे। कितने? चार शिफ्ट थे, मतलब टोटल 8 पेपर जो थे वो हुए थे। तो उनमें कंप्यूटर के कितने पर्सन आए दोस्तों? लगभग एक पेपर में 10 क्वेश्चन, तो 8 पेपर में लगभग 80 क्वेश्चन हो जाते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन सभी का ऑफिशियल आंसर की के अनुसार मैं आपको आंसर इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को जरूर आप एंड तक देखिएगा और हाथों से लिखा हुआ देखकर वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि दोस्तों पुराने पेपरों में आए हुए पर्सन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं और 101% होते हैं। और ये जो पर्सन थे ना दोस्तों, वीडियो वाले बहुत ही टफ पर्सन थे। ऐसे पर्सन यदि भविष्य में कभी आपके एग्जाम में आ गए तो भी आप नहीं कर पाओगे अगर आपने एक बार इनको नहीं देखा है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं पटवार के क्वेश्चन, जो कि सिंपल थे, क्योंकि वीडियो का अगर आपको स्टार्ट में दिखाए तो आप वीडियो छोड़ दोगे। ठीक है, तो देखते हैं पटवार के क्वेश्चन, ये लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि हानिकारक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान नहीं करती है? तो दोस्तों फायरवॉल पहली चीज़ है। फायरवॉल का यूज ही दोस्तों इसीलिए होता है कि कोई बाहरी बंदा जो है या फिर आदमी है वो अपने कंप्यूटर को नुकसान न पहुंचाए, अपने कंप्यूटर का कुछ हैक नहीं कर पाए। ठीक है, इसके लिए काम आता है फायरवॉल। अब जबकि विंडोज डिफेंडर का भी यही कार्य है, अपने कंप्यूटर का सुरक्षा के लिए काम आता है, सिक्योरिटी के लिए। और एंटीवायरस का तो यूज इसीलिए होता है ताकि अपने कंप्यूटर में कोई फालतू फाइल इंस्टॉल ना हो पाए या फिर कंप्यूटर अपना खुद क्या हो अपनी सुरक्षा खुद कर पाए। ठीक है, इसलिए एंटीवायरस यूज करते हैं अपन, ताकि कोई फाइल खराब फाइल वगैरह नहीं आए, कोई मतलब कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? एंटीवायरस यूज करते हैं, वरना कंप्यूटर महीने में खराब हो जाता है। जबकि ब्राउजर दोस्तों क्या होता है, यह सिर्फ एक सर्च इंजन की टाइप काम करता है, अपने को वेब पेज खोलने के लिए हेल्प देता है वेब ब्राउजर। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट तो नहीं कह सकता है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स वगैरह, सफारी जो भी है, ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर है। तो ये ब्राउजर जो है दोस्तों किसी प्रकार से सुरक्षा का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रैम कहाँ स्थित होती है? रैम दोस्तों मदरबोर्ड पर स्थित होती है। कहाँ पर? मदरबोर्ड पर स्थित होती है रैम। नेक्स्ट है यूजर के डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उसमें क्या प्रयुक्त होता है? मतलब कंप्यूटर में अपन यदि डेटा को स्टोर करना चाहते हैं प्रोग्राम को, तो उसके लिए क्या स्टोरेज के रूप में उसमें पहले से ही होता है प्रत्यक्ष रूप से? तो वो होता है फाइल जो होती है दोस्तों कंप्यूटर में डेटा को स्टोरेज करने के लिए कंप्यूटर में पहले से प्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत कर सकते हैं? तो दोस्तों जूम जो अधिकतम वो अपन कर सकते हैं 500%। ठीक है, ये सभी पटवार में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? वर्ड प्रोसेसर तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो एक वर्ड प्रोसेसर ही है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि निम्न में से वर्ड प्रोसेसर है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड जो है वो उसका राइट आंसर होता है। जबकि एक ऑप्शन और है वर्ड परफेक्ट, यह किसी प्रकार का वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि एक्सेल में बनने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कबुक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः यानी कि सबसे पहले सर्वप्रथम कंप्यूटर मेमोरी को लोड होता है, कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है? इसका मतलब ये जब अपन कंप्यूटर को ऑन करते हैं या चालू करते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है? तो वो होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को चालू करते ही सबसे पहले उसमें लोड किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि अपन कंप्यूटर का यूज कर पाएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों मेमोरी कार्ड ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस है, USB फ्लैश ड्राइव भी है, लेकिन DVD रोम जो है ये ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं माना गया है ऑफिशियल आंसर की में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिवाइस है जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर जो कि कंप्यूटर से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें
एक ऑप्शन है सिस्टम डिवाइसेज, एक है इनपुट। इनपुट तो ये है ही नहीं, मॉनिटर आउटपुट है और प्रिंटर भी आउटपुट है, ये ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट आता है एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, वो भी नहीं है। सिस्टम डिवाइसेज तो दोस्तों इन्हें अपन नहीं कह सकते। नेक्स्ट है पेरीफेरल डिवाइस, ये इसका राइट आंसर माना गया है। पेरीफेरल डिवाइस दोस्तों वो डिवाइस होते हैं जो कि बाहर से अपन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये इसमें लिखा गया है जो कि कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। इसमें पेन ड्राइव वगैरह जितने भी अपन केबल के माध्यम से जोड़ते हैं ना दोस्तों, वो सभी किस में आते हैं, पेरीफेरल डिवाइस में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रश्न है इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड, माउस पैड, टच पैड। तो दोस्तों 99% ने क्या माउस पैड तो देखा ही नहीं पहले। अब इसमें क्या है, माउस पैड को तो उन्होंने खाली माउस ही देखा। माउस तो इनपुट है, लोअर मतलब ये तो सबको पता है माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पर माउस नहीं, माउस पैड लिखा है। माउस पैड मतलब माउस के नीचे रखे जाने वाला जो गत्ता होता है दोस्तों, उसको माउस पैड कहते हैं। वो कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये माउस पैड जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि टच पैड एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन पर टच कर रहा हूँ, आपको इनपुट, मैं अपनी स्क्रीन को इनपुट दे रहा हूँ टच कर करके, ठीक है। तो टच पैड एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है ही। इनपुट डिवाइस दोस्तों वो होता है जिसके माध्यम से अपन कंप्यूटर को कुछ न कुछ निर्देश देते हैं। जब अपन कंप्यूटर को कुछ देते हैं तो उसे इनपुट कहते हैं, जबकि कंप्यूटर अपने को कुछ आउटपुट देता है तो उसे आउटपुट कहते हैं। मतलब कंप्यूटर जब अपने को कुछ देता है तो उसे आउटपुट, जबकि अपन कार्य करते हैं कंप्यूटर को कुछ देते हैं तो उसे इनपुट कहा जाता है, ठीक है। स्कैनर भी हम क्या करते हैं, स्कैनर में एक कागज वगैरह रखते हैं, वो उसको स्कैन करता है, तो ये हमारे द्वारा कार्य होता है। ये क्या है, ऑप्टिकल स्कैनर भी क्या काम करता है, इनपुट का कार्य करता है। नेक्स्ट है एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने के लिए और उनको सुधारने के लिए की गई प्रक्रिया क्या होती है, डीबगिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, डीबगिंग। जब अपना कंप्यूटर वगैरह खराब हो जाता है तो उस कभी कभी अपन कहते हैं इसमें बग आ गया। क्या आ गया भाई, बग। मोबाइल में भी काफ़ी बार कोई प्रॉब्लम होती है तो लिखा आता है बग, ठीक है। तो ये बग जो होता है इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, डीबगिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, डीबगिंग, ठीक है। त्रुटियों को हटाने के लिए या पता लगाने के लिए डीबगिंग का कार्य होता है। नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट बराबर कितने किलोबाइट। तो 1 मेगाबाइट में दोस्तों 1024 किलोबाइट होते हैं, ठीक है। 1 MB बराबर 1024 KB। नेक्स्ट है कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के लिए प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है। तो वो है दोस्तों स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर का कार्य क्या है दोस्तों, वो करता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो व्यू होता है उसको स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है और स्लाइड्स को क्या क्या करता है, पुनर्व्यवस्थित करने का कार्य भी स्लाइड सॉर्टर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कौन सा है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउस को कहा जाता है, ठीक है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। नेक्स्ट है डीटीपी का पूरा नाम। डीटीपी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है वो डीटीपी का पूरा नाम है। नेक्स्ट है जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम या जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये है जैसे कि दोस्तों मैं अभी कोई वीडियो करके लाइव करके छोड़ देता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, मतलब लाइव प्रीमियर करके छोड़ देता हूँ कि ये अपने आप चलता रहेगा, तो बाद में वो अपने आप चलता ही रहेगा तब तक कि वो एंड ना हो जाए। तो ये क्या है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक कहते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक। यानी कि अपन कंप्यूटर को एक निर्देश दे देते हैं, बाद में वो जो अपने आप काम करता रहता है उसे क्या कहा जाता है, ऑटोमेटिक कहते हैं। और बाद में अपन उसमें हस्तक्षेप ना करें तो भी वो काम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने कोई मूवी डाउनलोड लगाई, वो अपने आप डाउनलोड हो रही है, अपन ने सिर्फ एक बार लगा दिए, बाद में वो काम कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा, उसे कहते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। वापस पढ़ के सुना देता हूँ। जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम या जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, यह लक्षण ऑटोमेटिक कहलाता है। नेक्स्ट है गतिक रैम यानी कि डायनेमिक रैम में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, नियमित रूप से रिफ्रेश करना जरूरी होता है। डी रैम जो होती है उसको दोस्तों बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है। तो दोस्तों विंडोज XP है और विंडोज विस्टा भी है एंड विंडोज 10 भी है, लेकिन विंडोज 9 जो है ये कोई विंडोज का वर्जन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। विंडोज 7 है, विंडोज XP है, विंडोज विस्टा है और विंडोज 10 है, 9 नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। ठीक है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस जो है वो यूजर प्रोग्रामेबल है। तो दोस्तों इंटेलिजेंट टर्मिनल जो है ये एक यूजर प्रोग्रामेबल क्या है, यूजर प्रोग्रामेबल इनपुट डिवाइस है, इंटेलिजेंट टर्मिनल। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा कौन सा मतलब है, क्या ट्रांसलेटर है दोस्तों, प्रोग्राम है जो कि पूरे प्रोग्राम को एक मशीनी भाषा में एक साथ रूपांतरित करता है। तो वो है दोस्तों कंपाइलर। आप ध्यान रखना, कभी भी एक बार में एक साथ या पूरे प्रोग्राम को ऐसा लिखा मिले तो ध्यान में आना चाहिए कंप्लीट, सीधा दिमाग में लाना कंप्लीट, पूरा यानी कंप्लीट, और कंप्लीट से बनेगा कंपाइलर। कंप्लीट से क्या बनेगा, कंपाइलर। तो ये सी ऑप्शन इसका 100% सही आंसर है। और यदि बात करें इंटरप्रेटर, ये भी दोस्तों ट्रांसलेट करता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। लेकिन ये जो है ये एक एक करके बदलता है, पूरे पेज को एक साथ नहीं बदलता है। ठीक है, एक और आता है असेंबली, वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, असेंबलर। नेक्स्ट है प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी, ठीक है, और किस में मापा जाता है, यानी कि प्लॉटर जो होता है दोस्तों उसकी एक्यूरेसी को किस में मापा जाता है। तो एक तो मापा जाता है रिपीटेबिलिटी, क्या रिपीटेबिलिटी, और रिजोल्यूशन जो होता है वो उसका जितना ज़्यादा होता है उसकी एक्यूरेसी भी उतनी ज़्यादा मानी जाती है। नेक्स्ट है विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT को किस रूप से जाना जाता है, मतलब किस रूप में ये जाना जाते हैं। तो ये सभी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 एंड विंडोज़ NT क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों वर्ड फील्ड जो है यह दोस्तों आवश्यक नहीं होता है मेल मर्ज के लिए, वर्ड फील्ड। ठीक है, जबकि डाटा सोर्स होता है, मर्ज फील्ड होता है और मेन डॉक्यूमेंट भी इसमें काम आता है, लेकिन वर्ड फील्ड नाम की कोई चीज़ इसमें काम नहीं आती है। नेक्स्ट है, एक एक्सेल वर्कबुक का संकलन है। तो दोस्तों एक्सेल वर्कबुक होती है, उसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों चार्ट और शीट का संकलन है, उसमें 4 ऑप्शन थे, पहला था चार्ट, दूसरा था वर्कशीट, तीसरा था ये मतलब ये दोनों, और चौथा था नोट यानी कि कोई नहीं। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर है। एक्सेल में वर्कबुक जो होती है उसमें चार्ट और वर्कशीट दोनों का संकलन होता है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करने के लिए काम में आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ था वीडियो में। तो दोस्तों अगर कोई बंदा ये वीडियो पहले देख लेता, या मतलब ये जो है ये पेपर पहले देख लेता पटवार का, और उसके वीडियो में सेम क्वेश्चन आता, तो वो आराम से राइट कर सकता। इसीलिए अपन ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ताकि अपन जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो सेम क्वेश्चन कहीं पे आए तो अपन डायरेक्ट आंसर कर दें। तो ये पर्सन वीडियो में भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन पटवार में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करने के लिए काम आती है। F5 काम आती है। अभी 2 मिनट बाद में मैं आपको बताऊंगा वीडियो में ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में, निम्नलिखित में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों रैम जो होती है ये दोस्तों प्राइमरी स्टोरेज है। क्या है, प्राइमरी स्टोरेज। रैम कोई सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, और ये अस्थायी भी है, वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम, और ये हाथों हाथ लाइट बंद करते ही ये नष्ट हो जाती है। ठीक है, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और ऑप्टिकल डिस्क भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी पीछे डिस्क लिखा हुआ मिले तो वो 99% क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है। ठीक है, ट्रिक आप मान सकते हो इसे। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। इनमें से बात करते हैं KB, GB, MB, TB। तो दोस्तों एक KB से क्या बनता है, KB से बनता है MB। ठीक है, यानी कि 1024 KB मिलकर 1 MB बनाते हैं, और 1024 MB मिलकर 1 GB बनाते हैं, और 1024 GB मिलकर 1 TB बनाते हैं, टेराबाइट। ठीक है, बाद में भी काफ़ी होते हैं, पेजी बीजी, योटाबाइट, ठीक है, ब्रोंटोबाइट वगैरह। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग क्या है। तो वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि MS वर्ड, स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल, फोटो एडिटिंग यानी कि फोटोशॉप। तो ये सभी क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिन्हें अपन क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में जरूरत होने पर इंस्टॉल कर सकते हैं और हटा सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर दोस्तों 2-3 प्रकार के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में पहले से फिट होता है, यानी कि निर्माता कंपनी उसमें डालती है। ठीक है,
जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार इंस्टॉल कर सकता है। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, MS ऑफिस जो होती है वो अपन इंस्टॉल भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। फोटो एडिटिंग यानी कि फोटोशॉप, ये भी अपन इंस्टॉल करके डिलीट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है क्वेरिटी। क्या क्वेरिटी शब्द का संदर्भ में आता है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कीबोर्ड। लेकिन जिसने कीबोर्ड नहीं देखा है वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। कीबोर्ड में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये QWERTY, ये सभी क्या है दोस्तों, ये कोल्डर में पाया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर होता है इधर एस्केप वगैरह, ये क्या होता है कंप्यूटर में इस प्रकार का होता है, बाद में टैब, ठीक है। ये कंप्यूटर में क्या होता है, कीबोर्ड में इस प्रकार से होते हैं चिन्ह, नीचे होता है कैप्स लॉक, उसके नीचे शिफ्ट, उसके नीचे कंट्रोल, इस प्रकार से ये सभी कीबोर्ड बना होता है। इस इधर होता है ASDF, ये कीबोर्ड की ढांचा है। तो दोस्तों क्वेरिटी जो है वो किससे संबंधित है, ये कीबोर्ड से संबंधित है। अगली बार हो सकता है ये ऐसे पूछ ले, ASDF ये किससे संबंधित है, ये भी कीबोर्ड से संबंधित, ये लाइन बाय लाइन दिए गए हैं, ठीक है, सारे के सारे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं? तो कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं यानी कि गुणधर्म, तो दोस्तों कंप्यूटर बहुमुखी होता है, परिश्रमिता होती है और सटीकता भी उसमें होती है। तो ये तीनों ऑप्शन राइट थे। एक ऑप्शन था सभी, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी राइट था। मैंने आपको तीनों नाम बता दिए, सटीकता, परिश्रमिता और बहुमुखी, तीनों क्या है कंप्यूटर की अभिलाक्षणिक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस क्या होते हैं? तो दोस्तों आपने कभी MS वर्ड या कंप्यूटर चलाया होगा तो उसमें कुछ इमेज जो होते हैं वो पहले से ही कंप्यूटर में मिलते हैं आपको। यानी कि आपको अगर अपनी स्क्रीन पे एक जैसे कि टाइगर या शेर का फोटो लेके आना है तो आप कैसे लाओगे? आपके जैसे कि कंप्यूटर में कोई शेर का फोटो है नहीं, आप चाहते हो कि आपकी स्क्रीन वर्ड में एक शेर का फोटो चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो बटन होते हैं होम, पास में होता है इंसर्ट, तो इंसर्ट पे क्लिक करना, उसके नीचे यहाँ पर एक क्लिप आर्ट का ऑप्शन होता है। जब उस पर अपन क्लिक करते हैं दोस्तों तो अपने यहाँ पर काफ़ी सारे अपने को फोटो मिल जाते हैं फ्री में, जो कि बिना नेट के यूज उपलब्ध होते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्लिप आर्ट, ठीक है। ये क्या है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए पूर्व निर्मित इमेजेस लिखा है इसने, तो इमेज जो होती है उन्हें क्लिप आर्ट द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है लैपटॉप में उपस्थित मानक इनपुट युक्ति। अब लैपटॉप में मानक इनपुट यानी कि लैपटॉप की सबसे मेन इनपुट क्या होती है, तो वो होता है टच पैड। लैपटॉप टच पैड के बिना आप कैसे चलाओगे? लैपटॉप ये जो होता है इसमें यहाँ पर एक टच पैड होता है जिसके माध्यम से अपन अंगुली टच करके स्क्रीन पर उसको स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले कार्ड, टच पैड हो गया। नेक्स्ट है डिस्प्ले कार्ड का उद्देश्य होता है। डिस्प्ले कार्ड किस लिए काम आता है? तो दोस्तों आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए किसका उपयोग होता है? डिस्प्ले कार्ड का उपयोग होता है आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए। नेक्स्ट है एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने के लिए क्या काम आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। एक ही समय पर यदि आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो तो उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। नाम से पता चल रहा है मल्टी यानी ज़्यादा, टास्किंग यानी क्या होता है दोस्तों, काम करना। तो एक से ज़्यादा एक साथ काम करने के लिए मल्टीटास्किंग, यानी कि एक से अधिक एप्लीकेशन एक साथ चलाने के लिए मल्टीटास्किंग जो होती है वो ऑपरेटिंग क्षमता किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर दोस्तों कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं। ये तीनों ऑप्शन गलत है, इसलिए कुछ नहीं आंसर था। तो दोस्तों सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जाता है, गलत है। हार्डवेयर के बिना आप सॉफ्टवेयर का यूज कैसे करोगे, ठीक है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ISO एक्सेस की गति को त्वरित करता है। ये सॉफ्टवेयर किसी प्रकार से गति को त्वरित करने का कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है ना, CPU की गति को कैसे बढ़ाएगा? CPU की गति को सॉफ्टवेयर नहीं बढ़ाता है, ठीक है। तो ये इसका इसका आंसर था, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपकी एक्सेल फाइल 2007 का एक्सटेंशन यानी कि विस्तारक क्या होता है? तो दोस्तों एक्सटेंशन 2007 की फाइल जो है उसका था .xls. अभी कुछ फाइल में XLX भी पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन 2007 वाली में .xls. था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट क्या कहलाते हैं? तो स्पेशल जो होता है इफेक्ट वो ट्रांजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ट्रांजिशंस कहलाते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग में जो इफेक्ट आते हैं दोस्तों, प्रभाव जो होते हैं इफेक्ट अलग अलग टाइप के, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिशंस कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट एनिमेशन होते हैं एक्सेल्स में, सॉरी एनिमेशन होता है पावर पॉइंट में, और प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में एनिमेशन जैसा ही एक ऑप्शन होता है ट्रांजिशन। क्या होता है? ट्रांजिशन, जो कि स्लाइड शो में इफेक्ट के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आउटलुक एक्सप्रेस है। अब आउटलुक एक्सप्रेस जो है ये दोस्तों एक ईमेल क्लाइंट है। क्या है? ईमेल का क्लाइंट होता है आउटलुक एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कौन सी फाइल एमएस वर्ड को शुरू करती है? तो दोस्तों एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए winword.exe काम में लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कोई बंदा आपको ऐसा दिखाई देता है जो कि बिना किसी मतलब फाइल वगैरह में जाए, विंडोज में जाए, वो सीधा का सीधा क्या कर देता है, एमएस वर्ड या फिर पावर पॉइंट खोल देता है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले Ctrl+R दबाता है। क्या करता है? Ctrl+CTRL Ctrl+R दबाता है, जिससे क्या करता है दोस्तों, रन डायलॉग बॉक्स खुलता है। क्या खुलता है? सॉरी, ठीक है, वो क्या करता है, Windows+R दबाता है। Ctrl+R तो राइट अलाइनमेंट क्या होता है, ये Windows+R दबाने से एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसका नाम है रन डायलॉग बॉक्स। क्या होता है? RUN, रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की है Windows+R। तो Windows+R दबाने से रन डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें यदि वो WinWord लिखता है खाली तो भी वो WinWord मतलब वर्ड खुल जाता है। ठीक है, तो WinWord लिखकर क्या खोला जाता है दोस्तों, वर्ड खोला जाता है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार पावर पॉइंट खोलने के लिए क्या यूज किया जाता है, पावर PNT। क्या? POWER, पावर PNT। अब इसके पीछे वो EXE लगाओ या नहीं लगाओ, ये आप पे डिपेंड करता है। नहीं लगाओ तो भी खुल जाता है। ठीक है, WinWord लिखोगे तो भी खुलेगा, EXE पीछे लगाओगे डॉट करके तो भी खुलेगा। तो MS वर्ड को शुरू करने के लिए WinWord.exe तथा पावर पॉइंट को शुरू करने के लिए पावर PNT काम में आता है, पावर PNT। नेक्स्ट है स्क्रीन का रिजोल्यूशन किसके द्वारा निर्दिष्ट होता है? तो पिक्सल जो होता है वो जितने ज़्यादा होंगे रिजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। और पिक्सल क्या होता है? स्क्रीन का सबसे छोटे से छोटा डिब्बा या भाग जो होता है उसे पिक्सल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, न कि हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये थे पटवार में पूछे गए क्वेश्चन। अभी अपन देखते हैं ग्राम सेवक में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि वीडियो में पूछे गए थे 2021 में। इनका नाम भी लिखा गया है, कौन सा शिफ्ट में पूछे गए आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये सभी ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही बता रहा हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो 2027 का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का। इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में नेटिकेट जो होता है दोस्तों, नेटिकेट वो क्या करता है, दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। नेटिकेट किससे संबंधित है दोस्तों? दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित क्या है, नेटिकेट, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। पहली पीढ़ी की यदि बात करें फर्स्ट पीढ़ी तो उसमें था वैक्यूम ट्यूब। क्या था? वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी की यदि बात करें दोस्तों तो उसमें आता ट्रांजिस्टर। ठीक है, तीसरी पीढ़ी की यदि बात करें तो उसमें आती आईसी। ठीक है, चौथी पीढ़ी की यदि बात करें फोर्थ जनरेशन तो उसमें आता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या? माइक्रो प्रोसेसर किसमें? चौथी पीढ़ी में। और पांचवी पीढ़ी में आता है सुपर कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, तो हार्ड डिस्क का एक प्रकार जो है वो सोकली किसी प्रकार की हार्ड डिस्क नहीं होती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन छांट के लाए, पता नहीं कौन सी किताब यूज की है, कहीं पे भी आपको ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी आप एक बार देख लीजिए, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आराम से याद कर लीजिए, क्योंकि ये कभी रिपीट हुए तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सोकली किसी प्रकार की हार्ड डिस्क नहीं है। नेक्स्ट है जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग किया गया था? तो जापानी पंचम जनन कंप्यूटर यानी कि जापान की 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो है उनमें किस भाषा को प्रयोग में लिया गया है? प्रोलोग। किसको? प्रोलोग को आधार के रूप में प्रयोग में लिया गया है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में, किसमें? पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन में ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र दोनों क्लिप्स प्रविष्ट किए जा सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन यूं था कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में कौन कौन सी क्लिप्स काम में ले सकते हैं। पहला था ध्वनि क्लिप्स, दूसरा था चलचित्र क्लिप्स, तीसरा था दोनों, चौथा था दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें वीडियो और ऑडियो दोनों काम आता है। ध्वनि क्लिप्स यानी कि ऑडियो और चलचित्र क्लिप्स यानी कि वीडियो दोनों जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में काम आ सकते हैं, ध्यान रखना भाई, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? 1906 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ और ये प्रथम पीढ़ी में काम में आने वाला था, ध्यान रखना भाई।
वैक्यूम ट्यूब 1906। नेक्स्ट है MS वर्ड 2019 के संदर्भ में स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 किससे संबंधित है? कंट्रोल शिफ्ट F5 जो है दोस्तों बुक मार्क से संबंधित है। किससे? बुक मार्क से संबंधित है कंट्रोल शिफ्ट F5। नेक्स्ट है मान ले कि एक्सेल की हाल ही में चयनित या सक्रिय सेल M130 है। क्या? M130 है। तो कीबोर्ड पर यदि आप होम बटन दबाते हो तो वो चयन प्रक्रिया मतलब चयन जो है वो किस सेल में चला जाएगा। जैसे कि ये आपकी एक्सेल की सीट है, आप इसमें ये इधर से ABCD इस प्रकार लिखे होते हैं, इधर होते हैं नंबर 1 2 3 4। आप अभी जो वो दोस्तों M130 पे हो, M130 पे हो, ठीक है। आप अभी कहाँ पे हो? M130 पे हो। यदि आप कंप्यूटर से होम बटन दबाते हो तो ये पूछ रहा है आपका कर्सर यानी कि चयन प्रक्रिया कहाँ पर चली जाएगी, चयन कहाँ पर चला जाएगा, सक्रिय कौन सी सेल हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है A130। ये जो है दोस्तों ये कहाँ पे चला जाएगा? A130 में चला जाएगा, ध्यान रखना। ये सीधा ऊपर यहाँ पे चला जाएगा A130 में, इधर से रहेगा A, इधर से रहेगा 130, ध्यान रखना। तो A130 का राइट आंसर था। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन करें। अब ये फ्लो चार्ट के प्रतीक दिए गए थे, उसमें अनुचित युग्म का अपने को चयन करना था। तो दोस्तों त्रिभुज का टर्मिनल जो है वो गलत था, मतलब बाकी अपने लिए सही है, इसको भूल जाओ, अपन सही से याद कर लेते हैं, ठीक है। तो आयत जो है वो उसका कार्य प्रोसेसिंग, आयत प्रोसेसिंग, आयत प्रोसेसिंग। और समांतर चतुर्भुज जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए काम आता है। आयत प्रोसेसिंग के लिए, समांतर चतुर्भुज इनपुट आउटपुट के लिए तथा सम चतुर्भुज डिसीजन के लिए, सम चतुर्भुज डिसीजन के लिए काम में आता था, ठीक है। ये क्या है? फ्लो चार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो वो है प्लॉटर, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में प्रिंटर वगैरह। तो दोस्तों प्लॉटर जो है वो क्या सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म ग्राफिक्स, ठीक है। तो ग्राफिक्स मतलब यानी कि आप बैनर वगैरह बड़े बड़े जो पोस्टर छपाते हो दोस्तों, उनमें अगर आप प्रिंटर से प्रिंट निकालोगे तो आप ही समझ सकते हो उसकी क्वालिटी बहुत कम होगी और प्रिंटर से इतनी बड़ी प्रिंट निकालना भी नामुमकिन या मुश्किल काम है। जबकि उनके लिए क्या किया यूज किया जाता है? प्लॉटर। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और ग्राफिक्स का मतलब रिप्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्लॉटर का उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये सेकंड शिफ्ट है। क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को आपके घर एक्सेस करने की अनुमति देती है या उपयुक्त है? आपके ऑफिस में एक कंप्यूटर है, वहाँ पर इंटरनेट की सेवा है और आप उसे घर बैठे यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सा मतलब तकनीक काम में आती है? उसे कहते हैं टेल नेट। क्या कहते हैं? टेल नेट, ध्यान रखना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? मुख्य मेमोरी में दोस्तों डी रैम काम में आती है। क्या कौन सी काम आती है? डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम, जिसे बार बार क्या किया जाता है? रिफ्रेश किया जाता है। आया हुआ ना? ये क्वेश्चन था मिलान करने का, ये वही पीडीओ से संबंधित है। ट्रांजिस्टर अभी बताया था दूसरी पीढ़ी का है, ठीक है। VLSI जो है ये चौथी पीढ़ी का है। पांचवी पीढ़ी में ULSI। क्या? VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पांचवी पीढ़ी में आया था दोस्तों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी का, VLSI चौथी पीढ़ी का। मशीनी लैंग्वेज तो पहली पीढ़ी में थी जिसमें वैक्यूम ट्यूब काम आया था। और परम क्या है? भारत का सुपर कंप्यूटर पहला, जो कि पांचवी पीढ़ी में बना था, ठीक है। तो पांचवी पीढ़ी में क्या बनते हैं? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेट की तरह कार्य करता है? ये भी मैंने आपको पटवार वाले में बताया था। तो इंटरप्रेटर जो है दोस्तों ये क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में एक एक करके क्या करता है? ट्रांसलेट करता है, ठीक है। जबकि एक और बताया था कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है? कंप्लीट पेज को एक साथ ट्रांसलेट करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट। क्या? MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत करने के लिए या चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन सी कुंजी? बताया था पटवार में, रिपीटेड क्वेश्चन है, पटवार से सीधा का सीधा इसमें सेम टू सेम आया है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके अगर किसी भी अगले एग्जाम में आए तो सीधा मचका देना, सीधा सही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है? MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? F5 का यूज किया जाता है। ये उसमें भी था पटवार में, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीफोन रिले। टेलीफोन रिले लाइट बल्ब्स और बैटरीज का उपयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया था? किसका यूज किया था? टेलीफोन रिले लाइट और बल्ब्स और बैटरीज
टेलीफोन, रिले लाइट्स, बल्ब्स और बैटरी का उपयोग करके विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया था? तो वो बनाया था जॉर्ज स्टिबिट्स। किसने? जॉर्ज स्टिबिट्स। जॉर्ज स्टिबिट्स ने बनाया था विश्व का पहला किसका कंप्यूटर नहीं कैलकुलेटर बनाया था इलेक्ट्रॉनिक, जो कि किससे यूज किया था? टेलीफोन, रिले, लाइट और बल्ब्स और बैटरीज का यूज इसने किया था। नेक्स्ट दोस्तों MS वर्ड 2019। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। चलो विचार करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, Ctrl+N को दबाकर आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। सही बात है। टेम्पलेट वे फॉर्मेट देती है जो एक डॉक्यूमेंट को उसका स्वरूप प्रदान करती है। बिल्कुल सही है, दोनों राइट आंसर है। वापस पढ़ के सुनाते हैं भाई, आपको याद होएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि 2019 में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करो। तो फर्स्ट है Ctrl+N दबाकर आप नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हो, तो आपको ध्यान रखना Ctrl+N नया डॉक्यूमेंट, ठीक है। दूसरा है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट वो फॉर्मेट देती है दोस्तों जो कि एक कंप्यूटर यानी कि जो एक डॉक्यूमेंट को उसका स्वरूप प्रदान करता है, ठीक है, टेम्पलेट। नेक्स्ट है दोस्तों MS एक्सेल में निम्न प्रक्रियाओं की क्रमिक श्रृंखला पर विचार करो। सबसे पहले आपको सेल रेंज सेलेक्ट करनी है A1 से E10 तक, बाद में कीबोर्ड में 100 दबाना है और बाद में Ctrl+Enter दबाना है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सेल की सीट है। इसमें आपने क्या किया? कीबोर्ड से A1 यानी कि यहाँ से शुरू किया और ऐसे सेलेक्ट करना स्टार्ट किया, E10 तक चले गए। ये यहाँ पर है E, यहाँ पर है A, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 10। तो 1 से 10 और E10 तक आपने सेलेक्ट कर लिया। ये A1 है, ये E10 है। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करने के बाद में आप क्या करते हो? कीबोर्ड से 100 दबाते हो, तो यहाँ पर छपेगा 100, ठीक है। बाद में Ctrl+Enter जैसे ही आप दबाओगे ना दोस्तों, सभी में 100 100 100 100 100 100 इतनी पूरी रेंज में 100 100 छप जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा रेंज की प्रत्येक सेल में यानी कि प्रत्येक कोष में क्या होगा? 100 प्रविष्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है IEEE जो है IEEE 1394 क्या है? तो ये दोस्तों एक फायर वायर है। क्या है? फायर वायर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? अभी देखते हैं असत्य कथन कहाँ से आ गया भाई। तो अपन सत्य पढ़ लेते हैं, असत्य को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार कोड रीडर लेजर बीम स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करता है? बिल्कुल करता है। ये जो बार कोड रीडर है दोस्तों, ये लेजर बीम द्वारा क्या करता है? स्कैन करता है और मतलब काउंट करता है, ठीक है। बार कोड रीडर किसका प्रयोग करता है? लेजर बीम स्कैनिंग तकनीक का। ओके। नेक्स्ट है सामान, डाक पेजेज, किताबें आदि हम अद्वितीय पहचान के लिए बारकोड का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, प्रत्येक चीज़ के ऊपर बारकोड लगा होता है जिसके द्वारा अपन पहचान कर सकते हैं। सामान पर लगा होता है, डाक पेजेज पर लगा होता है, किताबों पर भी लगा होता है। अद्वितीय यानी कि हर के लिए एक अलग अलग होता है। अद्वितीय यानी उसके जैसा कोई नहीं होता है, ठीक है, हर चीज पर एक अलग। नेक्स्ट है बारकोड खड़ी रेखाओं के संयोजन से बनी डाटा को निरूपित करता है। तो बारकोड ऐसा ही तो होता है, अलग अलग प्रकार की यहाँ पे डंडियाँ होती है, ऐसा एक बारकोड होता है, हर एक चीज पे लगभग मिल जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बारकोड। गलत क्या था? बारकोड एक विशेष स्याही के प्रयोग द्वारा छापे जाते हैं और उसमें आयरन ऑक्साइड होता है। गलत है, आयरन ऑक्साइड बारकोड में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट शिफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं 28 दिसंबर, ठीक है। 28 दिसंबर का 106 सी जो पेपर है वो है हाई लेवल लैंग्वेज C-। हाई लेवल लैंग्वेज C- या पर C+ भी हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो हाई लेवल लैंग्वेज C का आविष्कार किसने किया था? वो किया था डेनिस एम रीची ने। डेनिस एम रीची ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना भाई। डेनिस एम रीची ने किसका आविष्कार किया था? डेनिस एम रीची ने किया था हाई लेवल लैंग्वेज C का आविष्कार या C+ का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है सत्य कथन है। सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन अभी पढ़ते हैं। द्वितीयक भंडारण इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तेज तथा भंडारण क्षमता कम होती है। बिल्कुल सही है। द्वितीयक जो भंडारण की युक्तियाँ होती है यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, इकाइयाँ की तुलना में प्राथमिक इकाइयाँ जो होती है दोस्तों वो एक्सेस टाइम तेज होता है, वो फास्ट एक्सेस करती है तथा भंडारण क्षमता कम होती है। बिल्कुल सही बात है। ये द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज, इनकी तुलना में प्राथमिक स्टोरेज फास्ट काम करती है, जैसे कि रैम जो होती है वो फास्ट काम करती है। इसीलिए जो मोबाइल वगैरह लेते हैं वो क्या देखते हैं? रैम देखते हैं। वो देखते हैं कितनी रैम है यानी कि कितना फास्ट काम करेगा। सीधा बात यही होती है ना। हाँ, तो रैम का मतलब क्या है? कितना फास्ट काम करेगा। तो पहली चीज़ तो ये सेकेंडरी से ज़्यादा क्या करती है? तेज एक्सेस करती है। दूसरा, इनकी भंडारण क्षमता जो होती है वो कम होती है। प्राथमिक वालों की भंडारण क्षमता कम होती है। जैसे कि आपकी कंप्यूटर की स्टोरेज हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी है, जैसे कि रैम, तो
तो उसकी 500 GB है, लेकिन रैम जो है वो 4 GB 8 GB ऐसी ही पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा है द्वितीयक भंडारण इकाइयाँ गैर वाष्पशील यानी कि नॉन वोलेटाइल होती है। तो गैर नॉन वोलेटाइल होती है, बिल्कुल सही है। द्वितीयक भंडारण इकाई जो होती है वो स्थायी होती है और स्थायी को कहते हैं नॉन वोलेटाइल। जबकि रैम जो होती है दोस्तों यानी कि प्राइमरी मेमोरी, ये क्या होती है दोस्तों, अस्थायी होती है, इसे वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, और द्वितीयक वाली क्या होती है यानी कि सेकेंडरी जो होती है वो स्थायी होती है, इसे नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। गैर वाष्पशील नाम कैसे प्रयोग करते हैं देखो तो सही। नेक्स्ट है कंप्यूटर की प्रथम से लेकर 5वीं पीढ़ियों के संदर्भ में सही कथन। तो पीढ़ी एक बार ध्यान रखना, हर पेपर में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्रथम पीढ़ी में ENIAC जो कि कंप्यूटर था एक। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी का CDC 6600 तीसरी पीढ़ी का है। VLSI अभी बताया था चौथी पीढ़ी का है और ULSI 5वीं पीढ़ी का है, लेकिन इसमें परम दिया है तो परम भी ये भी अभी आया था ऊपर। परम क्या है, सुपर कंप्यूटर है, 5वीं पीढ़ी में काम आया था। VLSI चौथी पीढ़ी में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सॉरी आवाज़ में प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी। नेक्स्ट है CDC 6600, क्या CDC 6600 तीसरी पीढ़ी का है और ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी का, ENIAC प्रथम पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुचित युग्म का चयन करो, अभी करते हैं। C++ यानी कि ये किसने बनाया है, तो C++ लैंग्वेज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है CAT और T-S, क्या CAT और T-S जो है ये क्या है, बेल लेबोरेटरीज द्वारा बनाई गई है। जबकि जावा जो है ये IBM ने नहीं बनाई है, ये गलत है। और लिस्प जो है ये MIT द्वारा बनाई गई है, लिस्प। ठीक है, ध्यान रखना। C++ माइक्रोसॉफ्ट, कैट जो है दोस्तों, कैट और ये सभी क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, क्या है, कंप्यूटर की भाषाएं हैं सारी। तो कैट और TDS जो है वो किसने बनाई, TDSS ये बनाई है बेल लेबोरेटरीज ने, लिस्प बनाई है MIT ने, जबकि जावा IBM ने नहीं बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण को खोलने के लिए क्या काम आता है। अगर आपके पास कोई प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन है उसको ओपन करना है तो आप क्या करोगे, Ctrl+O दबाओगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+O। नेक्स्ट है वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं। ये आपकी वे एक वर्कशीट है। ठीक है, उसमें एक सेल है। सेल क्या होती है, जहाँ रो और कॉलम आकर मिलते हैं उसे सेल कहते हैं। ये इधर है रो और ये खड़ा वाला है कॉलम, ये जो जहाँ कर आकर मिलेगी उसे कहते हैं सेल। ठीक है, ध्यान रखना। तो अधिकतम सेल में कितने कैरेक्टर कितने अक्षर लिख सकते हैं, 256 अक्षर एक सेल में लिख सकते हैं, ध्यान रखना कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है MS वर्ड 2019 के संदर्भ में स्क्रीन पार्ट्स पर विचार करो। ठीक है, पहला है क्विक एक्सेस टूल बार पाया जाता है, डॉक्यूमेंट टैब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिबन पर स्थित फाइल टैब, ये भी होता है और स्टेटस बार नहीं होता है। ठीक है, अब ये काम क्या है, ये क्वेश्चन यूँ था कि ये जो है चार ये सभी होते तो है ही, अब इनमें से सेव और रिपीट और अंडू का कार्य कौन कौन करता है और कौन कौन नहीं करता है। तो सेव रिपीट और अंडू कार्य जो है वो क्लिक एक्सेस टूल बार द्वारा क्विक एक्सेस टूल बार और रिबन में स्थित फाइल टैब, ये आपने कंप्यूटर देखा होगा, यहाँ पर एक फाइल टैब होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो दोस्तों एक यहाँ पर एक बॉक्स खुल जाता है जिसमें क्या होता है, ओपन होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, ये सारे ऑप्शन होते हैं और रिपीट भी होता है और अनडू भी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसा होता है डॉट सा, ये इसमें कॉर्नर पर इधर होता है और इधर पास में क्या होता है, एक ऐसे चिन्ह बना होता है, एक ऐसे चिन्ह बना होता है। तो अनडू ये हो गया अनडू का। ठीक है, रिपीट का भी एक ऐसा सिंबल बना होता है। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार और रिबन पर स्थित फाइल टैब, ये दोनों क्या करते हैं, ये तीनों ऑप्शन उपलब्ध करवाते हैं। जबकि डॉक्यूमेंट टैब में ऐसा कोई नहीं पाया जाता है और स्टेटस बार में तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं ऐसे ऑप्शन। स्टेटस बार तो दोस्तों नीचे होती है, ये कंप्यूटर है, यहाँ पर एक स्टेटस बार है, यहाँ पर कहाँ पर सेव का ऑप्शन होगा, यहाँ पर कभी भी सेव का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है MS एक्सेल फंक्शन LEFT बराबर लेफ्ट, LEFT बराबर बाद में राजस्थान, ये कॉलन करके 3 लिखा है, बाद में MID मिड, फिर लिखा है गंगा 2,2। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट होगा दोस्तों राजन, क्या होगा, राजन RAJN। अब ये कैसे होता है, ये तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो ना, तो ये आप समझ पाओगे, वरना ये इसको ना समझाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, या प्रैक्टिकल होना कंप्यूटर तो मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। नेक्स्ट है दोस्तों
नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है उनका मिलान कर दीजिए। तो भी मिलान करते हैं। मेश में दोस्तों बल्क वायरिंग होती है। मेश में क्या होती है दोस्तों? बल्क वायरिंग। जबकि ये स्टार में होता है हब। स्टार में क्या होता है? हब। और बस में क्या होता है दोस्तों? मल्टी पॉइंट कनेक्शन। बस में मल्टी पॉइंट कनेक्शन होते हैं। मेश में बल्क वायरिंग होती है जबकि स्टार में हब होता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किस में मापा जाता है? तो दोस्तों डीपीएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2016 में भी आया था, 2021 में भी आया है सेम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म जो होता है दोस्तों वो किस में मापा जाता है? तो वो दोस्तों मापा जाता है डॉट्स पर इंच यानी कि डीपीआई। उसमें प्रश्न ये था डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है। इसमें प्रश्न है कि प्रिंटर की गुणधर्मता किस में मापते हैं? तो डॉट्स पर इंच यानी कि डीपीआई में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, तो ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछा था। तो ये राइट वंस रीड मैनी। क्या है? राइट वंस रीड मैनी। इसमें क्या दोस्तों? इसमें क्या होता है दोस्तों? CDR में CDR यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ये किस काम आती है? तो इसमें दोस्तों अपन राइट वंस, ध्यान रखना, राइट वंस यानी कि इसमें अपन चेंज कुछ भी करना है तो एक बार ही कर सकते हैं। जबकि रीड मैनी यानी कि अपन पढ़ भले कितनी भी बार सकें। ये एक डिस्क है जिसमें अपन काफ़ी बार इसको प्ले करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें चेंज कितनी बार कर सकते हैं, राइट कितनी बार कर सकते हैं? सिर्फ एक बार। तो ये है दोस्तों राइट वंस रीड मैनी यानी कि वर्म डिस्क है। ये एक प्रकार की क्या है? वर्म डिस्क है। ठीक है, नेक्स्ट है IBM 1401। IBM 1401 क्या है? तो ये कंप्यूटर के द्वितीय पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। IBM 1401 क्या है? द्वितीय पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज का सही सेट है। तो ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है, मैंने सही सेट लिया है, बाकी सेट छोड़ दिए। ठीक है, RPG, लिप्स और स्नोबॉल। RPG, लिप्स, स्नोबॉल, RPG, लिप्स, स्नोबॉल, सभी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, जिन्हें इसके माध्यम से ट्रांसलेट किया जाता है, इंटरप्रेटर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो सत्य कथन पढ़ते हैं। मॉनिटरिंग के लिए TCP डेटा प्रवाह सक्षम बनाता है। बिल्कुल, मॉनिटरिंग के लिए क्या होता है? TCP जो होता है वो डेटा प्रवाह सक्षम बनाता है। और TCP जो है वो नेटवर्क संतृप्तिकरण को डालता है। ठीक है, टालता है, सॉरी। किसने दोस्तों? निम्नलिखित में से असत्य है। मॉनिटरिंग के लिए TCP डाटा प्रवाह सक्षम बनाता है। मॉनिटरिंग के लिए TCP जो होता है वो क्या करता है? डाटा प्रवाह को सक्षम बनाता है। और TCP नेटवर्क जो है वो संतृप्तिकरण को टालता है। TCP नेटवर्क संतृप्तिकरण को क्या करता है? टालता है। कौन? TCP जो है वो क्या करता है? नेटवर्क संतृप्तिकरण को टालता है। वहीं TCP क्या करता है? सर्वर और क्लाइंट के मध्य संचार का बनाने का कार्य भी कौन करता है? TCP करता है। नेक्स्ट है TCP/IP जो है, TCP/IP मॉडल में इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ता के निकटस्थ है। गलत है, उपयोगकर्ता के निकट में नहीं होती है इंटरनेट की लेयर TCP/IP में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन है MS PowerPoint प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमित युग्म को चुने। तो दोस्तों यहाँ पर है नोट्स और यहाँ पर है वक्ता। अभी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नोट्स का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से वक्ता के लिए होता है। 100% सही है। नोट्स का प्रिंट आउट किसके लिए होगा? वक्ता के लिए होता है। बाकी ऑप्शन भी थे, मैंने हटा दिए, सिर्फ आंसर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया? विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर इप्सन के द्वारा 1981 में प्रस्तुत किया गया था। 1981 में इप्सन के द्वारा किया गया था लैपटॉप कंप्यूटर जो है वह विश्व का सबसे पहला इप्सन 1981। नेक्स्ट है MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? ये भी पटवार में आया हुआ है, इसमें ग्राम सेवक में भी 2 बार आया हुआ है। winword.exe बताया था। winword ये वर्ड के लिए, जबकि PowerPoint के लिए power PNT। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है यदि आप MS Excel सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप क्या उपयोग में लेंगे? कंट्रोल+: क्या? CTRL। कंट्रोल प्लस में ये जो सेमीकोलन का चिन्ह होता है दोस्तों, ये दबाने पर क्या हो जाता है? डेट आ जाती है आज की। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों ही सही कथन है, दोनों ही पढ़ लेते हैं। एक प्रॉक्सी फायरवॉल जो होता है दोस्तों, फायरवॉल वो क्या करता है? एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है। ठीक है, एक प्रॉक्सी फायरवॉल जो होता है दोस्तों एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है।
एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है। दूसरा है एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल। एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल जो होता है दोस्तों वो नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिल्टर करती है। ठीक है, प्रॉक्सी फायरवॉल जो होता है वो दोस्तों एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करता है। प्रॉक्सी फायरवॉल जो क्या करता है एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करता है, जबकि एक पैकेट फिल्टर जो होता है दोस्तों पैकेट फिल्टर फायरवॉल जो होता है दोस्तों वो नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिल्टर करता है। क्या करता है, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिल्टर किसके द्वारा किया जाता है, तो वो पैकेट फिल्टर फायरवॉल के द्वारा, जबकि एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर किसके द्वारा किया जाता है, प्रॉक्सी फायरवॉल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, IDSO सिस्टम का संचार अनुक्रम है। IDSO सिस्टम जो होता है IO सिस्टम, ठीक है, इनपुट आउटपुट सिस्टम कह सकते हैं आप इसको। तो इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार अनुक्रम क्या होता है दोस्तों, तो अनुक्रम ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बाद में डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस कंट्रोलर और IO डिवाइसेज। क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस कंट्रोलर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। ये दोस्तों पटवार के अंतिम शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन रह चुके थे, ये दोस्तों एक बार वापस देख लेते हैं। अंतिम शिफ्ट के क्वेश्चन में ये दोस्तों, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों हार्ड डिस्क जो होती है उसे सबसे पहले ट्रैक्स में बांटा जाता है और ट्रैक्स जो होते हैं उन्हें आगे दोस्तों सेक्टर में बांटा जाता है। ठीक है, तो सेक्टर इसका राइट आंसर था, यानी कि हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है तथा ट्रैक्स को आगे उप विभाजित किया जाता है सेक्टरों में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लिनक्स प्रचालन तंत्र है। लिनक्स दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक है, तो लिनक्स प्रचालन तंत्र किस प्रकार का है, तो ये दोस्तों एक ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र है। किस प्रकार का, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो लिनक्स, विंडोज ये दोनों तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि गूगल क्रोम किसी प्रकार का कोई प्रचालन तंत्र का कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर मॉनिटर को क्या कहा जा सकता है, कंप्यूटर मॉनिटर को दोस्तों VDU कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, या फिर वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी आप कह सकते हो। तो ये क्या है, मॉनिटर को कहते हैं VDU। ठीक है, नेक्स्ट है फाइलों को किसमें रखा जाता है, यानी कि भंडारण व्यवस्थित कर सकते हैं। तो फाइलों को फोल्डरों में भंडारण कर व्यवस्थित कर सकते हैं, फाइलों को फोल्डरों में व्यवस्थित किया जाता है भंडारण करके। नेक्स्ट है MX वर्ड एक उदाहरण है, अभी बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे अपन मर्जी पड़े तो इंस्टॉल कर सकते हैं, मर्जी पड़े तो वापस हटा सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में पहले से फिट होता है, निर्माता कंपनी खुद डालती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है, तो दोस्तों वो होता है स्प्रेडशीट, यानी कि एक्सेल जो होता है उसी में आप रो और कॉलम जो होता है उनमें क्या दोस्तों उनकी गणना कर सकते हो। ठीक है, तो रो और कॉलम की गणना आप किस में कर सकते हो, एक्सेल में कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सेल में बनी फाइल को स्प्रेडशीट कहते हैं, इसलिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है ये आपको सुविधा उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है लेन की फुल फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों। लेन की फुल फॉर्म है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है इसका भाई WAN यानी कि WAN, वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या अर्थ है। बूटिंग दोस्तों दो प्रकार की होती है, ये बूटिंग मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है कोल्ड, एक होती है वार्म। ठीक है, WORM वार्म। ठीक है, एक कोल्ड एक वार्म, दो प्रकार की बूटिंग होती है। जब अपन बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, किसको, बंद कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर बंद पड़ा है उसको अपने स्टार्ट किया, तो वो जो बूटिंग होगी उसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग। और यदि मान लो आपका कंप्यूटर चालू है और आप उसे रीस्टार्ट करते हो, क्या करते हो, रीस्टार्ट पुनः चालू करते हो, तो दोस्तों क्या होती है, वार्म बूटिंग होती है। तो इसमें अपने को पूछा था बूटिंग क्या है, तो उसमें ऑप्शन दोस्तों ये एक ही था कि कंप्यूटर को पुनः चालू करना। अगर कंप्यूटर को चालू करना होता तो भी बूटिंग का अर्थ में तो सही होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही था। उसमें एक था बंद करने पर, चालू करने पर या फिर रन करने में, तो उसमें चालू करने वाला राइट आंसर था, पुनः चालू करेंगे तो बूटिंग होगी। नेक्स्ट है दोस्तों MS PowerPoint में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं होता है, तो दोस्तों एक्सट्रीम एनिमेशन जो है वो MS PowerPoint में उपलब्ध नहीं होता है, एक्सट्रीम एनिमेशन, जबकि सामान्य और स्लाइड शो और स्लाइड शॉर्टर तीनों ऑप्शन जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रैम के लिए क्या गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद करते हो। एकदम सही बात है, जब अपन कंप्यूटर को बंद करते हैं तो रैम में जो भी हमने स्टोर किया था वो सभी डिलीट हो जाता है और लाइट जाने पर भी ये डिलीट हो जाती है। ये भी पूछा जाता है
कि कौन सी मेमोरी जो होती है वो विद्युत कनेक्शन हटने पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है, या फिर उसमें जो भी डेटा होता है वो हट जाता है, तो वो होती है रैम। ठीक है, दूसरा है रैम एक अस्थायी मेमोरी है, यानी कि भंडारण क्षेत्र है। अभी देखा कि ये हट जाता है, इसीलिए तो इसको अस्थायी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज़ अस्थायी होती है, यानी कि स्थायी नहीं होती कोई चीज़। इसमें जो अपन डेटा स्टोर करके रखते हैं वो हट जाता है जब लाइट जाती है या कंप्यूटर को बंद किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, ये गलत है। रैम और हार्ड डिस्क अलग अलग है। हार्ड डिस्क जो होती है वो एक सेकेंडरी मेमोरी है, जबकि रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि यह जो है हार्ड डिस्क स्थायी है, जबकि रैम एक अस्थायी है। ठीक है, नेक्स्ट है रैम हासी है, तो रैम बिल्कुल हासी भी है। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों पटवार वाला कि निम्न में से निवेश युक्ति का उदाहरण है। तो निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस, ध्यान रखना वो हिंदी में कभी कभी ट्रांसलेट करके अगर ऐसा कोई वर्ड दे दे जो आपको नहीं पता हो तो आप उसकी इंग्लिश वर्जन में देख ले, ऊपर इंग्लिश में लिखा होता है, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, निम्न में से उदाहरण है, तो प्रिंटर आउटपुट है, क्योंकि प्रिंटर से प्रिंट बाहर निकलती है, तो वह डिवाइस या वह युक्ति जो अपने को कुछ प्रदान करती है, यानी कि कंप्यूटर अपने को कुछ देता है तो उसे कहते हैं आउटपुट, और जब अपन कुछ उसमें इनपुट करते हैं, निवेश करते हैं, तो उसे कहते हैं इनपुट। ठीक है, तो प्रिंटर से प्रिंट निकलती है, वो खुद अपने को देता है, तो ये आउटपुट है। इसके अंदर में अपन कॉपी रखते हैं और वो स्कैन करते हैं, तो ये इनपुट हो जाएगा। जबकि स्पीकर में आवाज़ खुद निकलती है, अपन उसमें नहीं डालते हैं। माइक्रोफोन होता है यहाँ पर, तो अपन उसमें आवाज़ डालते हैं, तो वो इनपुट होता है, लेकिन स्पीकर से आवाज़ निकलती है, इसलिए आउटपुट है। जबकि प्रोजेक्टर से भी वो क्या होता है, अपने को लेजर बीम निकलती है और अपने को चित्र दिखाई देता है, तो प्रोजेक्टर भी क्या है, एक आउटपुट यूनिट है। तो इसका राइट आंसर है स्कैनर। ठीक है, तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे और वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।